नमस्कार मित्रों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अचीवमेंट पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज। हम लोग आज बाल विकास सीरीज के अंतर्गत चैप्टर नंबर 8 के भाषा और विचार देखेंगे, लैंग्वेज एंड थॉट। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करना न भूलें। चलिए आते हैं वीडियो पर। भाषा और विचार। भाषा क्या है? भाषा अभिव्यक्ति एवं विचार विनिमय का एक मानव निर्मित साधन है। क्या है? मानव निर्मित साधन है जो कि विचार और विनिमय का एक माध्यम है। यह पैतृक संपत्ति न होकर अर्जित ज्ञान है जिसे बालक अनुकरण एवं प्रयास द्वारा ग्रहण करने की चेष्टा करता है। विश्वकोश के अनुसार भाषा ध्वनियों, प्रतीकों या संकेतों की एक ऐसी मान्य व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। भाषा की विशेषताएं क्या होती हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसको हम देखते हैं। भाषा अभिव्यक्ति का एक सांकेतिक माध्यम है, साधन है। भाषा का विचारों से गहरा संबंध है। भाषा पैतृक संपत्ति न होकर एक अर्जित संपत्ति है। ऐसा नहीं है कि पिता की जो भाषा है वही बच्चे की भी भाषा होगी। अगर बच्चा का भाषा का निर्धारण उसके वातावरण से होता है, क्योंकि यदि बच्चा ऐसे माता पिता के यहाँ जन्म लिया है जो अनपढ़ हैं और अपने देसी भाषा क्षेत्रीय भाषा को बोलते हैं, लेकिन यदि बच्चे को शहर में दूसरे भाषा वाले जगह पे रख दिया जाए तो वह वहाँ का भाषा सीख लेता है और उसी के अनुसार अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाता है। हम ऐसा भी देखते हैं कि एक ही बच्चा, एक ही बालक कई कई भाषाओं का ज्ञान अर्जित करता है। इसलिए कहा जाता है कि भाषा पैतृक संपत्ति न होकर एक अर्जित संपत्ति है। भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। भाषा गतिशील और परिवर्तनशील होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक सीमा होती है और संरचना होती है। भाषा संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी रहती है। भाषा समाज द्वारा स्वीकृत धनात्मक संकेतों का प्रयोग होता है। भाषा में विभिन्नता और अनेक रूपता भी होती है। भाषा संश्लेषणात्मकता से विश्लेषणात्मक की ओर जाती है। आइए आगे हम लोग देखते हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत। भाषा शिक्षण के कौन कौन से मुख्य रूप से सिद्धांत हैं? तो भाषा शिक्षण के पहला सिद्धांत है भाषा मिश्रण का सिद्धांत। बालक जिस सामाजिक व्यवस्था में रहता है वहाँ से वह स्वयं सीखना शुरू कर देता है। शुरुआती दौर में वह अनुकरण द्वारा ध्वनियों को बोलना सीखता है, फिर दूसरों की ध्वनियों को समझकर उससे वार्तालाप करने की कोशिश करता है। बाद में वह उन क्रियाओं में व्यस्त हो जाता है जिसमें उसकी रुचि होती है। मिश्रण के समय भी बालक की इन स्वाभाविक रुचियों का ध्यान दिया जाना आवश्यक होता है। इससे बच्चा बड़ी सरलता से चीज़ों को ग्रहण कर लेता है। शिक्षण एक कला है और इस कला में प्रवीण होने के लिए अध्यापक को बालक की रुचियों, क्षमताओं आदि को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। इस प्रकार भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा का जो मिश्रण सिद्धांत है उसके कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है और जिस वातावरण में रहता है
वहाँ पर उसे शुरुआती दौर में कई मिक्सअप लैंग्वेज को सीखता है, जैसे अपनी मातृभाषा को, क्षेत्रीय भाषा को, परिवार में बोले जाने वाली भाषा को, क्योंकि परिवार में भी कई लोग रहते हैं, कई पीढ़ियों के लोग होते हैं, उनकी भाषाएं भिन्न भिन्न होती है। जैसे हम लोगों के यहाँ है कि कोई परिवार में बुजुर्ग हैं जो कि भोजपुरी में बोलते हैं, कोई है एक पीढ़ी ऐसा है जो कि खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग करते हैं, कुछ को ऐसे है कि अन्य क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करता है। तो ऐसी चीज़ों को ध्यान में रख करके बच्चा का क्या होता है, मिश्रण का सिद्धांत लागू हो जाता है। इसलिए शिक्षक का यह दायित्व तो बन जाता है कि विद्यालय में सभी भाषाओं को महत्व दे। कोई बच्चा यदि विद्यालय में कक्षा में पढ़ रहा है और शिक्षक उससे खड़ी बोली हिंदी में प्रश्न करता है और बच्चा अपनी मातृभाषा में या क्षेत्रीय भाषा में जवाब दे रहा है, तो ऐसा नहीं है कि शिक्षक को उसको डांट के बैठा देना चाहिए कि नहीं तुम खड़ी में ही बोलो। उसे अपनी भाषा में, अपनी टूटी फूटी जिस भी भाषा में वो जवाब देना चाह रहा है, देने का प्रयास कर रहा है, उसका सम्मान करना चाहिए, उसको उसका जवाब देना चाहिए। शिक्षक को उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। आइए अगला सिद्धांत हम देखते हैं, रुचि का सिद्धांत। किसी वस्तु को बच्चों को दिखा करके, उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार प्रश्न पूछ करके, कक्षा में खेल विधि का प्रयोग करके, पूर्ण ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को जोड़ करके, पूर्व ज्ञान के आधार पर और ज्ञान को बालकों के जीवन के साथ जोड़ करके, इन सब परिस्थितियों के द्वारा बच्चों के अंदर किसी भी भाषा को सीखने के लिए रुचि पैदा की जा सकती है। किसी वस्तु को दिखा करके, उनसे उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार प्रश्न पूछ करके, खेल विधि का प्रयोग करके, इन विभिन्न माध्यमों से बच्चों के अंदर सीखने के लिए रुचि उत्पन्न किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, क्रिया का सिद्धांत। शिक्षण के दौरान बालकों को अधिक से अधिक क्रियाशील रखकर शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कक्षा में पढ़ाते समय आदर्श वाचन के पश्चात बालकों से अनुकरण वाचन कराकर सक्रिय रखा जा सकता है। उन्हें बालकों को मौखिक वार्तालाप, प्रश्नोत्तर, घटना वर्णन, कहानी कहना व सुनना आदि क्रियाओं द्वारा क्रियाशील रखा जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब यदि शिक्षक आदर्श वाचन कर रहे हैं, अर्थात किताब को हिंदी भाषा की किसी गद्य या पद्य को पढ़ रहे हैं, तो बच्चों को कहें कि इसको उसी अनुसार दोहराओ, उसका बच्चे करें। तो इससे क्या होगा, अनुकरण वाचन से बच्चा सक्रिय रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट था कि मौखिक वार्तालाप करके, प्रश्नोत्तर करके, घटना वर्णन की किसी कोई घटना घटी है उसका कहानी कह करके, बच्चों को सुना करके, इन क्रियाओं द्वारा भी बच्चों को क्रियाशील रखा जा सकता है। नेक्स्ट है कि अर्जित ज्ञान को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने का अवसर दे करके सक्रिय कर सकता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि यदि किसी बच्चे को हम कुछ सिखाएं, जैसे हम कहानी ही कह दिए, कविता ही कोई सिखा दिए, याद करा दिए और बच्चा को भावार्थ भी बता दिए, अब हम उसके बाद कहते हैं कि बच्चों आप लोग जो ये कविता याद किए हैं, अब इस कविता का भावार्थ मतलब उसका अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। या कोई कहानी बच्चा पढ़ लिया, उस कहानी के पढ़ने या सुनाने के पश्चात बच्चों को कहते हैं कि बच्चों इस कहानी का वर्णन अपने शब्दों में आप करें कि इसको कैसे आप लिख सकते हैं। तो इसको जो अभिव्यक्ति का अवसर दिया जा सकता है, इससे भी बच्चा कक्षा में सक्रिय रहेगा और उसकी भाषा का विकास अच्छे से और तीव्र गति से होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का स्वाभाविकता का सिद्धांत। बालक अपनी माता या पिता की गोद से ही भाषा सीखना आरंभ कर देता है। जैसे जैसे वह बढ़ता है, आसपास के वातावरण से सीखकर ज्ञान में वृद्धि करता है। इस प्रकार वह सुनना और बोलना सीख जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। कक्षा में जितने भी विद्यार्थी होते हैं, सभी की बौद्धिक क्षमता अलग अलग होती है, इसलिए सभी की रुचि भी अलग अलग होती है, तब सीखने की क्षमता भी अलग होगी। ये स्वाभाविक सी बात है। इसलिए शिक्षक को उनकी भिन्नताओं, रुचियों
और योग्यताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य संपन्न करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अनुपात और क्रम का सिद्धांत। भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित होते हैं एक, दूसरा मौखिक होते हैं। मौखिक भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए बालक क्या करता है? सुनता है और बोलता है, तथा लिखित भाषा के पर अधिकार प्राप्त करने के लिए पढ़ना और लिखने के कौशल का अर्जन करता है। किसी भी भाषा को अर्जित करने के लिए जो क्रमबद्ध चरण होते हैं, स्टेप होते हैं, उच्चार होते हैं, जिसको सुबोपाली या सबपल कहा जाता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ऐसा नहीं है कि बच्चा पहले पढ़ने ही लगेगा या बच्चा पहले लिखने ही लगेगा या बच्चा पहले बोलने ही लगेगा। बच्चा पहले सुनता है, तब बोलता है, फिर पढ़ता है, तब लिखता है। ये सही स्टेप है। किसी भी भाषा को सीखने का जो चरण होता है, स्टेप होता है, ये यही है: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार CTET के एग्ज़ाम में आ चुका है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को कि यहाँ पे कि सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा आप लोग कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये भाषा को अर्जित करने के 4 कौशल हैं और क्रमबद्ध हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। विकास की विभिन्न अवस्थाएं में भाषा की विकास की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। बाल्यावस्था में भाषा विकास की क्या विशेषताएं होती हैं? प्रथम 3-4 वर्षों तक बालक का दायरा अपने तक या माता पिता व भाई बहनों तक ही सीमित रहता था। अतः उसकी भाषा में आत्मकेंद्रित शब्दों का उच्चारण ही शामिल रहता था। जैसे जैसे शारीरिक क्रिया में बाधा आने पर माता को बुलाना या पुकारना, भूख लगने पर दूध या पानी मांगना, प्यास लगने पर पानी मांगना। लेकिन आजकल तो 3 या 4 वर्ष की आयु में ही देखा जा रहा है कि बच्चे पाठशाला जाने लग रहे हैं। परिणाम स्वरूप हो क्या रहा है कि उनकी आसपास की वस्तु या घटनाओं के प्रति जानकारी बढ़ती जा रही है। वह यह समझने लग रहे हैं कि उनके आसपास जो कुछ घटित हो रहा है वह क्यों हो रहा है। प्रश्न करने लगता है बच्चा। बाल्यकाल में ही 4 वर्ष की अवस्था में बालक के पास 1600 से अधिक शब्द हो जाते हैं और 4.5 वर्ष की आयु तक होते होते लगभग 1900 और 5 वर्ष की आयु होते होते 2100 शब्द हो जाते हैं उनके कोश में। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि पूर्व किशोरावस्था में भाषा विकास की क्या विशेषताएं होती हैं। पूर्व किशोरावस्था में बालक में अनेक शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जिनके फलस्वरूप भिन्न प्रकार के संवेग पैदा होते हैं, जिसके कारण उसकी भाषा के विकास में कुछ विशेषताएं आ जाती हैं जो निम्न है। इस अवस्था में किशोरों में साहित्य पढ़ने की रुचि हो जाती है। शब्द भंडार भी इस अवस्था में लगभग विस्तृत हो जाते हैं। इस अवस्था में किशोर कोड भाषा का इस्तेमाल करने लगते हैं, जिसे वही लोग समझ पाते हैं जो उसके संगी साथी होते हैं। किशोरों के चिंतन भी भाषा विकास को प्रभावित करने लगते हैं। पूर्व किशोरावस्था में बच्चा भाषा के प्रयोग में अधिकतर ज्ञान प्राप्त कर चुका होता है। किशोरावस्था में भाषा विकास की क्या विशेषताएं होती है, इसका स्टेप हम देखते हैं। किशोरावस्था में किशोर का शब्दकोश विस्तृत हो जाता है। स्टैनफोर्ड बीने मापदंड एक स्केल था स्टैनफोर्ड बीने का, इन्होंने प्रतिपादन किया था, उसका नाम था स्टैनफोर्ड और बीने का कि स्टैनफोर्ड बीने मापदंड। इसके द्वारा प्रतिपादित प्रतिमानों के अनुसार किशोर का शब्द चयन विस्तार इस प्रकार से बढ़ता है कि 14 वर्ष की आयु तक 9000 शब्द, 16 वर्ष की आयु पर 11700 शब्द और 18 वर्ष की आयु पर 13500 शब्द। उच्च सामाजिक और इतने शब्दों का भंडार उनके पास हो जाता है। और यह भी देखा गया है कि उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले जो परिवार होते हैं
ऐसे परिवारों की जो बालकों का शब्द चयन का विस्तार होता है वह निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले परिवारों की बालकों की अपेक्षा अधिक होता है। इस अवस्था में किशोर में जटिल वाक्यों का प्रयोग करने की शक्ति विकसित हो जाती है जो उसकी भाषा प्रौढ़ता की ओर संकेत करती है। किशोरावस्था में किशोर स्नेह स्नेह शब्द के कई अर्थों को सीखना आरंभ कर देता है, अर्थात धीरे धीरे वो शब्दों के कई अर्थ को सीखना प्रारंभ कर देता है और वह शब्द की सार्थकता तथा उसके विशेष महत्व को सही समझने लगता है। इस अवस्था में किशोरों के अंदर कल्पना की बहुलता पैदा हो जाती है जिसके कारण किशोर कहानी, कविता, चित्र आदि के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगता है। उसमें साहित्य के अध्ययन की रुचि पैदा हो जाती है जो उसके भाषा के विकास में बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। किशोर अपनी अनेक भाषाओं को गुप्त रखने के लिए कोड भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिसे गुप्त भाषा भी कहते हैं और वो जो प्रतीक होते हैं गुप्त भाषा होते हैं उसको वही समझ सकते हैं या उनके संगी साथी समूह के लोग समझ सकते हैं। भाषा के माध्यम से किशोरों में विचार शक्ति विकसित होती है और यह विचार शक्ति उसके भावी जीवन की तैयारी का प्रतीक होती है। आइए इस टॉपिक के हम नेक्स्ट टॉपिक देखें। विचार, थॉट, व्हाट इज थॉट। भाषा शिक्षण का एक प्रकार का संप्रेषण है। भाषा शिक्षण क्या है? एक प्रकार का संप्रेषण है। भाषा संप्रेषण के माध्यम से बालक नए भाव, दृष्टिकोण, सूचना, व्यवहार तथा कौशल आदि सिखाने का या सीखने का प्रयास करता है। यह प्रक्रिया तभी संभव होती है जब शिक्षक और बालक को उस भाषा का ज्ञान हो। संप्रेषण को समझाने के बाद बालक अपनी अनुक्रिया विचारों के रूप में व्यक्त करता है। यह अनुक्रिया शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर के रूप में या अन्य किसी भी रूप में हो सकती है। विचारों की प्रभावशीलता बनाने के लिए यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि संप्रेषण में कोई बाधक तत्व न आए। इसका निर्धारण शिक्षक को पहले ही कर लेना चाहिए। आइए आगे हम देखते हैं भाषा के विकास में तथा विचार को प्रभावित करने वाले कौन कौन से मुख्य तत्व हैं। लिंग भेद। जीवन के प्रथम वर्ष में शिशु के भाषा विकास तथा विचारों में किसी प्रकार का लिंग भेद नहीं पाया जाता है, लेकिन दूसरे वर्ष के आरंभ से ही यह अंतर स्पष्ट होने लगता है। लड़कियां लड़कों की अपेक्षा शीघ्र बोलना शुरू कर देती है। शब्द भंडार, वाक्यों की लंबाई और उनकी शुद्धता, भाषा की समझ और उच्चारण आदि में लड़कियां लड़कों से काफ़ी आगे होती हैं और यह श्रेष्ठता लड़कियों में काफ़ी बड़ी अवस्था तक बनी रहती है, लेकिन अंत में पूर्ण विकास की स्थिति में बहुधा लड़के लड़कियों से आगे निकल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्धि, जो कि भाषा विकास तथा विचारों को प्रभावित करती है। परीक्षणों के द्वारा यह देखा गया है कि बालक की बुद्धि व उसकी भाषा योग्यता तथा विचारों के मध्य गहरा संबंध होता है। तीव्र बुद्धि बालक सामान्य बालक की अपेक्षा कम से कम 4 माह पूर्व बोलना प्रारंभ कर देता है और मंद बुद्धि बालक सामान्य बुद्धि वाले बालक से बोलने में 3 वर्ष तक पिछड़ जाता है। परंतु उन मंद बुद्धि बालकों के संबंध में यह बात नहीं कहा जा सकती जो बालक अपनी प्रारंभिक कक्षाओं में भाषा में तीव्र रहते हैं तथा साथ ही उनमें विचारों को व्यक्त करने की क्षमता भी अधिक रहती है। आइए देखते हैं कि स्वास्थ्य किस प्रकार से भाषा तथा विचार को प्रभावित करती है। स्वास्थ्य का प्रभाव भाषा विकास तथा विचार दोनों पर पड़ता है। जीवन के पहले 2 वर्षों में गंभीर या लंबी बीमारी होने से बालक का भाषा विकास ठीक से नहीं हो पाता। रोगी बालक को अन्य बालकों को संपर्क नहीं मिलता, अब बिना बोले ही उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। उसे बोलने की कोई प्रेरणा नहीं मिलती, जिससे उसका भाषा विकास पिछड़ जाता है। और जिन बालकों में श्रवण दोष पाया जाता है उनका भाषा विकास भी अवरोधित हो जाता है तथा विचारों के संप्रेषण की तीव्रता भी कम हो जाती है, क्योंकि बच्चा जब सुन नहीं पा रहा है तो बोल देगा कैसे या जवाब कैसे देगा।
दोषयुक्त तालु, कंठ, दंत तथा जबड़ों के कारण भी बालक शुद्ध भाषा की योग्यता विचार संप्रेषण में कुशलता प्राप्त नहीं कर पाता है। पारिवारिक संबंध, बालक के माता पिता के साथ क्या संबंध है, माता पिता बालक के साथ कितना समय व्यतीत करते हैं, माता पिता बालक से अत्यधिक प्रेम करते हैं या उसे हर समय झिड़कते हैं, इन सब बातों का प्रभाव बालक के भाषा विकास तथा विचारों पर सीधा पड़ता है। जिन परिवारों में बालकों की संख्या अधिक होती है वहाँ माता पिता बालकों को उचित ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिससे परिणाम स्वरूप बालकों का भाषा विकास पिछड़ जाता है तथा साथ ही उनमें सुव्यवस्थित विचार संप्रेषण की क्षमता का भी अभाव पाया जाता है। अकेले बालक का विकास जुड़वा बालक की तुलना में अधिक अच्छा होता है, क्योंकि जुड़वा बालकों को अनुकरण करने के अवसर नहीं मिलते हैं। सामान्य परिवार में पले बालक का भाषा विकास तथा विचार संप्रेषण अनाथालय में पले बालक की अपेक्षा अच्छा होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर परिवार का पारिवारिक संबंध अच्छा है, माता पिता का प्यार और स्नेह मिल रहा है बच्चे को, तो बच्चे का भाषा विकास तीव्र गति से होता है। साथ ही साथ यदि बालक परिवार में कोई बड़ा बच्चा है तो जो छोटा वाला बच्चा है उसका भाषा विकास तीव्र गति से होता है, क्योंकि उसे अनुकरण करने का अधिक से अधिक मौका मिलता है। और किसकी तुलना में? परिवार में प्रथम संतान की तुलना में। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, सामाजिक आर्थिक स्थिति किस प्रकार भाषा के विकास और विचार को प्रभावित करती है। बालकों के भाषा विकास तथा विचार संप्रेषण पर परिवार की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का प्रभाव भी पड़ता है। शिक्षित परिवार के बालकों का भाषा विकास तथा विचार संप्रेषण अशिक्षित परिवार के बालकों की तुलना में अधिक द्रुत गति से होता है। उच्च सामाजिक स्तर के परिवारों के बालकों का शब्द भंडार निर्धन परिवारों के बालकों की अपेक्षा अधिक होता है। मैकार्थी के अनुसार उच्च व्यवसाय वाले परिवारों के बालकों की वाक्य रचना निम्न कोटि के व्यवसाय वाले परिवारों के बालकों की वाक्य रचना की अपेक्षा अधिक सुंदर होती है। इन सब का कारण यही है कि शिक्षित और उच्च सामाजिक व आर्थिक स्तर के परिवारों के बालकों को सीखने और समझने के अधिक अवसर उपलब्ध होते हैं। यदि ऐसा देखा गया, यदि सामाजिक और आर्थिक स्तर अच्छा है तो उनके सीखने और समझने के अधिक अवसर मिलते हैं, जिससे उनका भाषा विकास और विचार तीव्र गति से बढ़ता है। धन्यवाद मित्रों। अब आप लोगों इस वीडियो को यदि आपको पसंद आया होगा तो निश्चित रूप से शेयर कीजिएगा और अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर हमारी आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।